अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। बच्चों, आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, इसको लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। हमारे स्टूडेंट जो है वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सेकेंड ईयर की, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बता दें। क्योंकि तो बच्चों मैंने आप लोगों के लिए जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट और एमसीक्यूज भी ये सॉल्व मैंने तैयार किए हुए हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर परचेज करना चाहता है तो वो व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके मुझसे परचेज कर सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल आसान इजी वर्डिंग के अंदर लिखे हुए हैं, बोर्ड के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और ना ही जो है वो बहुत ही कम लिखे हुए हैं। आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हो सिर्फ इन शॉर्ट क्वेश्चंस को, इन लॉन्ग क्वेश्चंस को और इन एमसीक्यूज को तैयार करके। मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस बता देता हूं। बच्चे कह रहे थे कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बता दें। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग चैप्टर 7 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 की अगर मैं बात करूं, पहले मैं वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है जी आपके पास क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसके बाद नंबर 2 होता है हाइब्रिडाइजेशन और नंबर 3 स्टूडेंट होता है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इसके अलावा कभी कभार स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की जो टाइप्स हैं वो भी पूछ सकता है, और अगर कभी कभार जो है वो रिफॉर्मिंग भी पूछ लेता है। अदरवाइज जो मैंने फर्स्ट 3 बोले हैं ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। इसके अंदर मोस्टली उसका फेवरेट क्वेश्चन एक ही है कि वो कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड पूछता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का। इसके बाद नंबर 2 हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। नंबर 3 बच्चों एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। नंबर 4 पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन। इसके बाद सम टाइम ये कहता है कि जी आप लोग कोई से 3 प्रिपरेशन मेथड लिखो या 4 अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के। कभी कभार वो किसी भी इन तीनों में से किसी के भी जो है वो 4 रिएक्शंस पूछ लेता है। वो आपको रिएक्शन के नाम खुद बताता है कि जी इसका इन के साथ रिएक्शंस करो, और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद है, तो इस तरीके से पूछता है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। उसमें उसका फेवरेट क्वेश्चन सिर्फ एक है, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, जिसमें हेलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, अल्काइलेशन फ्रेडरल क्राफ्ट और अल्काइलेशन असाइलेशन फ्रेडरल क्राफ्ट रिएक्शन। ये उसके फेवरेट क्वेश्चंस हैं नंबर 1। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन भी उसका फेवरेट क्वेश्चन है, और इसके अलावा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है या हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है बेंजीन का, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा होता है। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन क्यों जो है वो रोल्ड आउट हुए, ख़त्म क्यों किए गए, वो भी कभी कभार लॉन्ग में आए होते हैं। इसके अलावा कैक्यूल स्ट्रक्चर्स जो है वो भी लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे होते हैं, लेकिन उसका फेवरेट क्वेश्चन वही पहला है। इसके अलावा कभी कभार आर्थोपैरा वाला जो है वो भी लॉन्ग में आ जाता है, अदरवाइज वो नहीं आता। अब हम बात करते हैं जो चैप्टर नंबर 10 है बच्चों उसकी। उसके अंदर उसका फेवरेट क्वेश्चन जो है वो 2 होते हैं। एक बच्चों उसमें है एसएन रिएक्शन, जिसमें उसकी दोनों टाइप्स हो जाएंगी, SN1 SN2, और दूसरा उसका लॉन्ग फेवरेट है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें उसकी भी टाइप्स आपको आती हूँ E1 और E2। इसके बाद कभी कभार ग्रिगनार्ड रिएजेंट के जो रिएक्शंस हैं वो भी लॉन्ग में आए होते हैं। अगर चैप्टर 11 की बात की जाए तो उसमें उसका फेवरेट क्वेश्चन एक ही है, वो है फर्मेंटेशन रिएक्शन, जिसमें आप एथेनॉल को प्रिपेयर करते हो मोलेसेस और स्टार्च की मदद से। इसके अलावा कभी कभार लुकास टेस्ट भी आया होता है, कभी कभार फिनोल के जो रिएक्शंस हैं वो भी लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आए होते हैं। कभी कभार वो 2 चीज़ें पूछ लेता है, एक बेकलाइट और एक पिक्रिक एसिड जो है वो बना के दो, या सम टाइम पेपर मुश्किल हो तो जो एक्सरसाइज की कन्वर्जन्स हैं वो भी आई होती हैं। अगर हम लोग चैप्टर 12 की बात करें तो इसमें फेवरेट क्वेश्चंस उसके 2 हैं। एक है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और नंबर 2 है जी कैनिज़ारो रिएक्शन। इसके अलावा अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन भी पूछ सकता है। इसके अलावा जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है वो भी पूछ लेता है। कभी कभार जो रिडक्शन रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के, वो भी पूछ लेता है। अगर पेपर बहुत मुश्किल हो तो फिर एक्सरसाइज से कोई कन्वर्जन्स आई होती है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।